हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी यानी कि भगवान नरसिंह देव का अवतार जिस दिन हुआ वो तिथि आ रही है, दैट इज ऑन 22 मई। तो हम लोग अब कुछ दिन भगवान नरसिंह देव के अवतार की कथा ही सुनेंगे, भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ यहाँ पर। तो ये जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम कैंटो 7 पे जाएंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड चैप्टर से बात स्टार्ट होती है कि जब हिरण्यकश्यपु के भाई जो थे हिरण्याक्ष, जिसकी कथा हम वराह देव के अवतार के समय सुन चुके थे, ठीक है। तो उनको उनको जब मार दिया गया तो हिरण्यकश्यपु बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। और मतलब भगवान विष्णु को तो वो मतलब एक तरीके से शत्रु बन गए, दुश्मन बन गए भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के। और फिर उन्होंने बहुत तपस्या की, इतनी भयंकर उग्र तपस्या की, इतनी भयंकर, मतलब इतने सालों तक उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि ऐसा लगता था जब ब्रह्मा जी आए उनको वरदान देने के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या की उन्होंने। तो जब ब्रह्मा जी उनके सामने आए तो उनका शरीर उनको नहीं दिख रहा था, उनके शरीर पर पूरी दीमक लग चुकी थी। जैसे लकड़ी, एक लकड़ी पे अगर दीमक लग जाती है तो वो लकड़ी दिखाई नहीं देती, सिर्फ दीमक ही दीमक दिखाई देती है। तो शरीर को पूरा खा लिया था एक तरीके से, और कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। फिर जब ब्रह्मा जी आए उन्होंने अपनी कमंडलू का जल छिड़का, तब वो प्रॉपर बहुत तेज अवस्था में, मतलब बहुत सुंदर कांड इस टाइप से हो गए थे। फिर उन्होंने जो वरदान मांगा वो ये वरदान मांगा कि मुझे ना दिन में मारा जा सके, मुझे ना रात में मारा जा सके, ना मुझे पशु मार सके, ना मुझे इंसान मार सके, ना देवी मार सके, ना देवता मार सके, ना मुझे शस्त्र से मारा जा सके, ना मुझे अस्त्र से मारा जा सके। इस टाइप से बहुत सारी वरदान उन्होंने मांग। पहले तो उन्होंने अमर का वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी मुझे अमर का वरदान दीजिए, अमरता का। ब्रह्मा जी ने कहा जो मैं स्वयं नहीं हूँ वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, अमर तो मैं ही नहीं हूँ, तो मैं आपको अमर का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं दे सकते। तो फिर ये कंडीशन लग गई, उसने सोचा हिरण्यकश्यपु ने कि ये जो वरदान है एक तरीके से ये अमरता का ही वरदान है, बट उन्हें नहीं पता कि भगवान भगवान का जो इंटेलिजेंस है ना वो अलग ही चलता है, वो हम सोच भी नहीं सकते, वो ऐसा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं किसी भी चीज का। तो अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं ना तो भगवान हमारे लिए ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, उधर से देवता हिल गई, ये क्या कर दिया इन्होंने। भाई वैसे हिरण्य कश्यपु ने हमारी जान ले रखी है और इन्होंने तो और ये कह दिया कि तथास्तु, कोई नहीं मार सकता। अब तो हिरण्य कश्यपु का आतंक और बढ़ गया, स्वर्ग तक में पहुंच गया, और सारे ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर सारे जो थे वो उसकी शरण में हो गए, एक तरीके से उसके अंडर में आ गए, उसके अकॉर्डिंग चलते थे। अब इधर क्या क्या हुआ जब हाँ। अ, कौन कहता है आपसे? इधर क्या हुआ जब ये तपस्या कर रहे थे एक बार हिरण्यकश्यपु, तो वहां पर नारद जी और पर्वत मुनि आ ना गए। यहाँ सामने दुकान मैंने दी। वहां पर नारद जी और एक सेकंड, वहां पर नारद जी और पर्वत मुनि आ गई। और नारद जी जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे तो कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पर्वत मुनि भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये अपनी तपस्या कर रहे हैं, इनके कानों में जा रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु का नाम, ये विष्णु का नाम कौन ले रहा है, ठीक है। तो वो तपस्या कर रहे हैं, बार बार कानों में भगवान का नाम जा रहा है। तो वो गुस्से में आ गए हिरण्यकश्यपु जी, और छोड़कर अपनी पत्नी का संग किया। और उसके बाद हम जानते हैं कि कितने सुंदर भक्त, महान भक्त, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। लेकिन जन्म से पहले क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु जो थे वो तो तपस्या में चले गए थे, और इधर देवताओं ने हिरण्यकश्यपु के महल पर आक्रमण कर दिया। तो जो उनकी पत्नी थी कयादु, वो भाग गई, भागने लगी, ठीक है, कि कैसे भी मैं अपने आप को बचाऊं और अपने पुत्र को बचाऊं। और इंद्र उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिलते हैं और नारद जी इंद्र से कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं।
तो इंद्र ने कहा कि इनका जो पुत्र होने वाला है ना, ये भी असुर हिरण्यकश्यपु जैसा ही पुत्र पैदा होगा, हिरण्यकश्यपु का पुत्र है, तो मैं इसको मारने वाला हूँ। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसे किसी को हत्या करना बहुत गलत है। दूसरी बात, ये जो पुत्र है ये एक भक्त है और इसी की वजह से भगवान आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है नारद जी, आप कह रहे हैं तो ठीक है। तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर नारद जी कयादु को अपने घर पर लिया है, अपने घर पे क्या मतलब अपने आश्रम में लिया है, और भगवान की कथाएं सुनाने लगे। तो इसलिए जब कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, तो वो नारद जी उनके गुरु बन गए थे। ठीक है, नारद जी कथा सुनाते थे, कयादु कितनी सुनती थी नहीं सुनती थी, लेकिन भक्त प्रहलाद पूरी कथा सुनते थे, और वो गर्भ में ही भगवान के भक्त बन गए। ठीक है, तो कौन कहता है कि जब सुनाया जाता है सुनता नहीं है। बहुत सारी कथा आती है कि जब भगवान के बारे में सुनाया जाता है ना, तो अगर कोई कॉमा में भी पेशेंट है उसको भी सुनाई दे जाती है, तो गर्भ में भी सुनाई दे जाती है। ठीक है, अब गर्भ के टाइम आजकल जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज, तो क्या देखती हैं क्या करती हैं ऐसी, इसलिए जो बच्चे हो रहे हैं वो भी उसी टाइप की टेंडेंसी के, उसी टाइप की डिजायर्स के पैदा हो रहे हैं। बट अगर भगवान की कथा श्रवण में, भगवान के नाम जाप में दिन निकाले जाते हैं, तो उसका साक्षात असर दिखता है बच्चों पर। तो भक्त जो थे वो जो थे महाराज, वो भक्त बन गए। उसके बाद ये दोनों जो थे, ये जब हिरण्यकश्यपु तपस्या से ब्रह्मा जी का वरदान लेके वापस महल में आए, तो कयादु वगैरह सब आ गई थी, और तब प्रहलाद महाराज का जन्म हो गया था। अब जब प्रहलाद महाराज का जन्म हो गया, तो एक टाइम के बाद बच्चों को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजना ही होता है, राइट। तो अब उनको गुरुकुल में भेज दिया गया, और वो गुरुकुल ऐसा था, जो हिरण्यकश्यपु का महल है उसके पास में ही एक गुरुकुल था, वहां पे उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। अभी तक मैंने बहुत शॉर्ट में एक बेस क्रिएट किया है। उसके आगे की कथा क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर बहुत पुराना स्टार्ट करूंगी तो अभी तो ये 5th चैप्टर है, वो 4 चैप्टर उसी में है कि कैसे हिरण्यकश्यप ने आतंक फैलाया, कैसे उसको वरदान प्राप्त हुआ, कैसे प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। ये 3-4 चैप्टर इसके ऊपर है, और फिर प्रहलाद महाराज के बहुत सुंदर उपदेश है उसके ऊपर। तो एक बहुत बहुत लंबा, मुझे लगता है 1 to 2 मंथ सेशन चलेगा। तो वो भगवान ने अगर इंस्पायर किया आगे, तो हम उस पर भी कथा करेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस नरसिंह अवतार की प्राकट्य पे, नरसिंह भगवान के प्राकट्य पे। तो यहाँ तक मैंने बेस क्रिएट कर दिया है कि प्रहलाद महाराज को गुरुकुल भेज दिया गया है। ठीक है, अब हम इसके आगे की कथा स्टार्ट करें। यहाँ तक का कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है? यस, ओके, सो गो अहेड। श्री नारद वाचा पौरोहित्याय भगवान अवृत्ता काव्य किलासुरये षण्ड अमरको सुतो तस्य दैत्य राजा ग्रहांतिके। पर हम सिर्फ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जहां नीड होगी वहां पे हम परपोर्ट पढ़ेंगे। महामुनि नारद ने कहा, हिरण्यकश्यपु आदि असुरों ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड तथा अमर्क हिरण्यकश्यपु के महल के ही पास रहते थे। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुरोहित किसको चुना था? शुक्राचार्य जी को। और शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। ठीक है, इनको क्या करा गया? इनको बच्चों का गुरु बना दिया गया। मतलब पिता पापा जी का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। और बच्चों के गुरु जो दैत्यों असुरों के बच्चे हैं, राजकुमार है, उनके गुरु कौन है? शुक्राचार्य के जो पुत्र है षंड और अमर। तो ये हिरण्यकश्यपु का महल था, उसके पास ही एक गुरुकुल था, वहां पे षंड और अमक रहते थे, और जो असुरों के पुत्र थे वो वहां पे पढ़ते थे। तौराज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामास्तु पाठ्यान्याम् अंच पाठ्यान अन्यान् च असुरबालिकान्।
प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे। क्यों थे ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया कि नारद जी ने भाई बचपन में ही, जिसके गुरु नारद जी हो उसके पास भक्ति नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भागवतम में 70 to 80% जितने भी भक्त हैं वो नारद जी ने बनाए, इतने शुद्ध भक्त हैं। और आजकल के सीरियल्स में क्या दिखा दिया जाता है कि नारद जी लड़ाई करवाते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, जबकि इतने शुद्ध भक्त हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं कि जहां जाते हैं वहां भक्त बना के ही आते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो जाए और भक्त नहीं बनाए। और इतने शुद्ध भक्त हैं, और ऐसे भक्त हैं कि वो पाताल में भी जाते हैं, वो असुरों को भी भक्त बनाते हैं, वो इंसानों को भी भक्त बनाते हैं, वो पापियों को भी भक्त बनाते हैं, वो देवताओं को भी भक्त बनाते हैं, वो ऋषियों को भी भक्त बना देते हैं, वो सबको भक्त बनाते हैं। कोई भेदभाव नहीं, जो मिल जाए, स्त्री मिल जाए, भक्त पुरुष मिल जाए, भक्त बच्चा मिल जाए तो भक्त, ध्रुव जी को तो भक्त, प्रहलाद महाराज को तो भक्त, मृगारी को तो भक्त, शिकारी को तो भक्त, सबको भक्त बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा, तो उन दोनों ने उन्हें तथा अन्य असुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कराया। ठीक है, तो वो तो पहले से भक्ति में निपुण थे, लेकिन जब हिरण्यकश्यपु ने उन्हें गुरुकुल में भेज दिया तो वो वहां पे पढ़ने के लिए चले गए। उसके बाद क्या हुआ, प्रहलाद अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा अर्थशास्त्रों को पाठों को सुनते और सुनाते अवश्य थे, किंतु वे समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु, अतएव ये उन्हें पसंद नहीं था। तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि प्रहलाद महाराज की एक विशेषता थी, उन्हें जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उसे वो पढ़ते थे और उन्हें वो याद हो जाता था। ऐसा नहीं याद करना पड़ रहा हो, यत्र तत्र गुरुणा प्रोक्तम, यत्र तत्र गुरुणा प्रोक्तम, यत्र तत्र यत्र तत्र प्रोक्तम गुरु, नहीं, यत्र तत्र, ऐसे याद नहीं करना पड़ता था जैसे हम लोग करते थे याद। ऐसे नहीं याद करना पड़ा, उन्होंने सुना और उनको इंस्टेंटली याद हो जाता था। इतने इतने विद्वान थे प्रहलाद महाराज। तो अगर कोई उनसे पूछता कि क्या पढ़ा आपने बताइए जरा, तो वो पूरा का पूरा जो बोला जाता था पूरा का पूरा रिपीट कर देते थे, इतने इतने विद्वान थे प्रहलाद महाराज। लेकिन मन से उनको ये जो पढ़ाया जा रहा था वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इस गुरुकुल में भक्ति नहीं पढ़ाई जा रही थी। यहाँ ये सिखाया जा रहा था मैं, तुम कौन हो, तुम ये शरीर हो, ठीक है, और तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारे अपने हैं, ये देखो वो तुम्हारे शत्रु है, तो मैं, मेरा, ये तुम्हारा, ये दूसरे लोगों का, ये सारी चीजें वहां पे सिखाई जा रही थी, जो आज के टाइम पे सिखाई जाती है वो चीजें ही सिखाई जा रही थी। हमें ये तो सिखाया जाता है ये तुम्हारा, ये तुम्हारी जॉब है, ये तुम्हारा घर है, वो उसका घर है, उसके घर के हिस्सा का ये हो गया, ये तुम्हारा हिस्सा हो गया। तो यही तो मैं, मेरा, यही तो सिखाया जा रहा है, वो ही इनको सिखाया जा रहा था। तो ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसमें मेरापन, अपनापन, दूसरे का अलग करना, ये वाली चीजें थी, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन क्योंकि पढ़ाया जा रहा है तो वो पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन और उन्हें याद भी हो जाता था, लेकिन मन में वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे, स्वीकार नहीं करते थे उसको एक्चुअली। हे राजा युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर महाराज क्यों आ गए, क्योंकि ये जो कथा है नारद जी युधिष्ठिर महाराज को, मतलब बाकी सारे प्रेजेंट है, राजसूय यज्ञ में सुना रहे हैं, तो नारद जी सुना रहे हैं यही कथा, हिरण्यकश्यपु के अवतार, सॉरी, भगवान नरसिंह के अवतार की कथा। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बड़े ही दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे ये बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो एक बार क्या हुआ, ये जो दोनों थे शंड और अमर्क, इन्होंने सोचा बच्चे बहुत पढ़ लिए हैं, अब हम क्या करते हैं, इनके पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के महाराज के पास ले जाते हैं। और जब महाराज देखेंगे बच्चे को हमने क्या पढ़ाया है तो वो इतने प्रसन्न होंगे कि हमारा सैलरी डबल ट्रिपल चौपल पचपल जितनी भी होंगी इतनी कर देंगे, इतने खुश हो जाएंगे हमसे, हमने इतना टिप टू टॉप इतना बढ़िया पढ़ा दिया है कि अभी हम सुनते हैं वो पूरा का पूरा रिपीट कर देता है जैसे हमने पढ़ाया था। बहुत मजा आएगा, चलो उनको लेके चलते हैं। तो उनको लेके वो महल में पहुंचे, हिरण्यकश्यपु ने जब अपने बेटे को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए, और इतने दिन बाद अपने पुत्र को देखा तो गोदी में उठा लिया अपने पुत्र को, और बहुत दुलार किया, पुचकार किया, ठीक है, और गोदी में बिठा के पूछा, बेटा जी ये बताइए कि आपने जो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, विषय पढ़े हैं, उनमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा, जो भी आपने पढ़ा उसमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अब प्रहलाद महाराज का आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट।
प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्री प्रहलाद वाचा तत्साधु मन्ये सुरवर देहि नाम सदा समद्विग्न अधियाम सदग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रम अंधकूपम वनम गतो यद्धरिमा आश्रयेता। क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, हिरण्यकश्यपु जी ने क्वेश्चन ये किया है कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें तो सबसे अच्छा आपको क्या लगा है? अब प्रहलाद महाराज का आंसर देखिए। हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए इस स्थिति को त्याग कर वन में चल जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जाए जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह भगवान की शरण ग्रहण करे। अब उन्होंने पूछा है हिरण्यकश्यपु ने, आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें क्या अच्छा लगा? अब ये आंसर क्या कहा जा रहा है? इज गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जितनी भी देहधारी जीवात्माएं, मतलब जिसके पास भी शरीर है इस टाइम मनुष्य में, ये हमारी ही बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है, हमारी ही बात हो रही है, ठीक है, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। एग्री और नॉट? चिंता है हमारे जीवन में और नॉट? कितनी चिंता है, और इतनी बड़ी चिंता हो जाती है कई कई बार तो ऐसा लगता है क्या करें क्या ना करें, भक्ति करें नहीं करें, क्यों आ रहा है इतना कष्ट, इतने चिंतित रहते हैं। उन चीजों के लिए हम चिंतित रहते हैं, हमारी ही बात हो रही है, जो हमेशा रहने ही नहीं वाली है। हम किन चीजों के कारण चिंतित होते हैं? या तो किसी वस्तु के कारण चिंतित होते हैं, या अपने शरीर के कारण चिंतित होते हैं, या किसी मनुष्य के कारण, परिवार वाला या और कोई रिश्तेदारों के कारण चिंतित होते हैं, जबकि सब नाशवान है। फिर भी हम उनको पकड़ के रखना चाहते हैं, हम उसको बिल्कुल पकड़ के रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे हमारा शरीर हो। हम चाहते हैं जैसे हम अभी दिखते ना वैसे हम 10 साल बाद भी दिखे, और ये होने वाला ही नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम उसको पकड़े रहना चाहते हैं, बट वो छूटती जा रही है, वो चीज छूटती जा रही है, लेकिन हम उसको पकड़ते रहना चाहते हैं। ये आंसर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ यही है कि आपको सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाना चाहिए। क्यों जाए वृंदावन? अगर मान लो कोई पूछे कि क्यों जाए वृंदावन, वृंदावन जाके क्या होगा, तो इससे प्रहलाद महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहां पे हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो जो भी एक्टिविटीज कर रही हैं वो बेसिकली हमारा फॉल डाउन कराने वाली है। यहाँ पर क्या है, मैं, मेरा। आप देख लो, अगर आप भक्ति नहीं करो तो आपको बस हर जगह यही बात मिलेगी, मैं और मेरा। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट था, ये तुम्हारी रोल है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारा केबिन है, ये तुम्हारा ऑफिस है, ये तुम्हारा नाम है। और चीज तो बात की बात है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा सरनेम है, सब चीजें थोपती जा रही है, ये है, ये है, ये है, और हम मानते जा रहे हैं, अच्छा मेरा नाम ये है, अच्छा ठीक है चेरा, लिख दो माय नेम इज दिस 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 दिस। तो ये बेसिकली क्या है, मतलब जो हम हैं वो तो पूरी तरह से भुला दिया है, वो सब्जेक्ट तो कभी आता नहीं है। किसने कहा था? मैंने एक लेक्चर में सुना था, पता नहीं किसी डिवोटी ने कहा था, वृंदावन को छोड़ दो और थोड़ी धार्मिक जगह को छोड़ दो, बाकी कहीं पर भी जाओ तो आपको शरीर से रिलेटेड अमेरिका में, फ्रांस में और जो भी जगह देखे, इवन अब तो बाकी दिल्ली वैली सब जगह ही होता जा रहा है, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन क्या चीजें मिलेंगी? जो इस शरीर को सुख करने, सो कॉल्ड सुख देने वाली होंगी, बट आत्मा के लिए तो कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ये बीड बैग वगैरह कहाँ मिलते हैं? दिख जाएंगे आपको किसी मॉल में। वृंदावन में जरूर एक एक कदम के बाद, वृंदावन मायापुर धाम की बात नहीं कर रही मैं, वहां तो दिख जाएंगे, बट बाकी जगह तो कहाँ? तो वहां पे क्या सिखाया जा रहा है? बेसिकली अंधा कुआं। अंधा कुआं क्या होता है? कुआं देखने में कुआं है, लेकिन जब उसमें देखो पानी तो पानी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ढूंढते रहते हैं पानी है क्या, पानी है क्या। तो हम यहाँ पे खुशियां तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें खुशी मिलेगी नहीं। क्यों?
क्योंकि हम गलत चीज में खुशी ढूंढ रहे हैं। हम खुशी किसमें ढूंढते हैं कि हम ऐसे ही बने रहें, हमारा शरीर वो बना ही नहीं रहेगा तो खुशी मिलेगी नहीं, जैसे जाता जाएगा हम दुखी होते जाएंगे। हमारा ये रिश्तेदार बना रहे, अब चाहे या तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे या वो आपको छोड़ जाएगा, या कुछ सर्कमस्टांसेस इस टाइप से हो जाएंगे तो वैसे अलग हो जाओगे, फिर हम दुखी होंगे। भाई छूटना तो है। अब इसका मतलब ये नहीं है सारे रिश्ते निभाना बंद। भाई मैम ने कहा था, माता जी ने कहा था, या जो भी मानते हो उसने कहा था कि छूट जाता है, तो हम तुम छोड़ो, इससे पहले हम तुम्हें आज ही छोड़ दें। ये नहीं कहा जा रहा है छोड़ दो सबको, ठीक है, बट इस भावना से छोड़ दो कि पकड़ के रखने वाली भावना से हमें छोड़ना चाहिए। हाँ, भक्त एसोसिएशन में जो भी हमारे परिवार में है उनको भक्ति को लिंक करते हुए बना के रखोगे तो अच्छा रहेगा। वास्तव में वे रिश्ते मिले ही इसलिए, और किस लिए मिले रिश्ते में, तो ये कह रहे हैं इसलिए आपको करना चाहिए। ओहो हो, जब हिरण्यकश्यपु ने ये बात सुनी, मैंने तो पूछा था सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगा है, मैथ अच्छी लगी, इंग्लिश अच्छी लगी, हिस्ट्री अच्छी लगी, साइंस अच्छी लगी, ड्राइंग अच्छी लगी, ये क्या अच्छा लग गया है, वृंदावन जाओ। ये क्या अच्छा लग गया। अब क्या हुआ, जब प्रहलाद, नारद मुनि बताते हैं, जब प्रहलाद महाराज ने भक्तिमय आत्म साक्षात के विषय में बताया, इस तरह अपने पिता के शत्रु पक्ष के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई, तो असुर राज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इसी तरह बिगाड़ी जाती। तो जब प्रहलाद महाराज इस तरह से बता रहे कि वृंदावन जाना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए वहां जाके, तो हिरण्यकश्यपु हंसने लगा। ऐसे हंसने लगा, जैसे भी हंसा हो ऐसे हंसने लगा, और कहता है कि ये बच्चा है ना, ये छोटा बच्चा है भी प्रहलाद, ये कोई वैष्णव इसको मिल गया होगा और इसने आके कुछ कह दिया होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करो करो, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है और कुछ नहीं है। कोई एक दो लोगों ने, बच्चा है, बच्चों को तो जैसा बोल दो वैसा बोलने लगते हैं, कोई मिल गया हुआ रास्ते वास्ते में तो बुद्धि बिगड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए वो हंस रहा है, अभी मजाक में ले रहे हैं हिरण्यकश्यपु तो हंस रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, मेरे शत्रु का साथ दे रहा है, वाह। किसी वैष्णव ने आकर, किसी भक्त ने आकर ऐसी बुद्धि बिगाड़ी इस बच्चे की, बच्चा क्या जाने, बच्चा को तो सही गलत पता नहीं होता है, ठीक है, बच्चे से कोई कुछ भी कह देता है, बच्चा तो मान लेता है। तो किसी ने सिखा दिया होगा वृंदावन जाओ हरे कृष्णा करो, और ये करने बैठ गया है, ठीक है चलो सही करवाते हैं। उसने ऐसा सोचा, तो उसने सोचा कि बच्चे है, बच्चे की बुद्धि बिगड़ गई है, कोई वैष्णव भक्त आ गया होगा, उसने सुना दिया होगा, और ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है मेरा, तो होशियार इतना है कि एक बार जो सिखाया जाता है वो उसको याद हो ही जाता है, तो जरा सा किसी ने बता दिया होगा, बेचारा सीख गया, कोई बात नहीं। तो अब क्या कहता है, जो दोनों गुरु आए ना, षंड और अमर, उनसे एक आदेश देता है, क्या कहता है, हे असुरों, इस बालक के गुरुकुल में जहां पे ये शिक्षा पाता है, इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, इसकी बुद्धि छद्म वेश घूमने वाले वैष्णवों द्वारा और अधिक प्रभावित ना हो जाए। ये मुझे लगता है मेरे राज में ना कोई वेश बदल बदल के कोई वैष्णव है जो घूम रहा है और जो बुद्धि खराब कर रहा है बच्चों की, वो कह रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कह रहा है, करने की कह रहा है। ठीक है, तो तुम ध्यान रखो जहां पे मेरे बच्चे रह रहे हैं और जितने भी असुर बच्चे रह रहे हैं, कोई वैष्णव उन्हें ना मिल पाए गलती से भी। सुरक्षा का ध्यान रखो, कितना असुरक्षित है मेरे बच्चे कि उन्हें हरे कृष्णा कराया जा रहा है। कि उन्हें से ये कहा जा रहा है कृष्ण भक्ति करो, तो सुरक्षा का ध्यान रखो, उन्हें ठीक ठीक पढ़ाओ, जिससे कि इनकी भक्ति विष्णु में बिल्कुल भी ना लगे। ये वैष्णव बहुत जेंटल बन के आते हैं और छुप छुपा के आ जाते हैं, इनसे बचाना चाहिए। अब ऐसा नहीं मेरी रिकॉर्डिंग बस यहीं तक की, इसको उसको क्रॉप कर दो और इसको शॉर्ट में डाल दो, पूरी बात सुननी चाहिए क्या कहा जा रहा है। ये हिरण्यकश्यपु कह रहा है, कह रहे हैं कि ऐसे उनकी सोच है, क्योंकि वो भगवान के अभी एंटी है, दुश्मन मानते हैं भगवान, तो बचाना चाहिए। कोई आ गया है वृंदावन से या कहीं से और सिखा गया है इसको, बच्चे की बुद्धि बिगाड़ दी है। ठीक है, तो ठीक है आप दोनों इनको अच्छे से रखो। उसके बाद क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यपु के नौकर बालक प्रहलाद को गुरुकुल वापस ले आए, तो असुरों के पुरोहित षंड तथा अमर्क ने उसे शांत किया। उन्होंने अत्यंत मृदु वाणी तथा स्नेह भरे शब्दों से उनसे इस प्रकार पूछा। अब जब गुरुकुल आए तो दोनों ने पहले बच्चे की प्रशंसा की,
जान के प्रशंसा कर रहे हैं कि पहले बच्चों को आराम से करो। लल्लू बेटा कैसा है, तो ऐसे बहुत मतलब मृदु वाणी बोली, ठीक है, बहुत प्रशंसा करी। मिठाई खाएगा, फल खाएगा, क्या खाएगा, तो मतलब प्रहलाद महाराज को वो दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं कि जिससे वो सब कुछ ये बता दे, बस एक बार ये बता दे कहाँ से आया, वृंदावन से आया, मायापुर से आया, द्वारिका से आया, कहाँ से आया, बस एक बार बस मुझे पता चल जाए ये वैष्णव आया कहाँ से। देखो यहाँ लिखा है ना, उन वैष्णवों के नामों का पता लगाना था उनका असली उद्देश्य, कि बस एक बार पता चले कि कौन से दास आए हैं भगवान के कौन से दास, भगवान की कौन सी दासी आई है, बस एक बार ये पता चल जाए, फिर हम सब ठीक कर देंगे। तो पहले बहुत आराम से कह रहे हैं बेटा प्रहलाद, ठीक है, तो पहले बेटा कर रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, क्या खाओगे, ठीक है। अब उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, जो असली मतलब है उनका। क्या कहते हैं देखिए, हे पुत्र प्रहलाद, वर्ड देखो पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम झूठ मत बोलना, ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो वे तुम जैसे नहीं है, क्योंकि ये सब पथ भ्रष्ट जैसे नहीं बोलते। तुमने ये उपदेश कहाँ से सीख गए, तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई है तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो, सत्य बोलना, तुम्हें हम मिठाई देंगे, हम तुम्हारे गुरु है ना, हम देखो कितना पढ़ाते हैं तुम्हें, हम तुम्हारे गुरु हैं, तो सत्य बोलना। तुम ये देखो, इस गुरुकुल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, बट कोई भी तुम्हारी तरह बात तो नहीं करता कि विष्णु का भजन करो, वृंदावन चले आओ, हरे कृष्णा करो, ऐसा तो कोई भी नहीं कह रहा। ये तुम्हारी बुद्धि खराब कैसे हो गई है, इतनी बुद्धि खराब हो गई कि तुम ये कह रहे हो कि मेरे पिता के शत्रु विष्णु का भजन करो, मेरे पिता के शत्रु कृष्ण का भजन करो। ये कैसे बुद्धि बिगड़ गई है तुम्हारी, कौन आके तुमसे बात किया है, कौन आया था यहाँ पे, किसने तुमने ऐसे इतनी खराब वचन बोल दिया, इतनी बुद्धि बिगाड़ दी तुम्हें, इतने गलत चीजों में लगा दिया तुम्हें अरे भैया इतनी गलत चीजों में लगा दिया, ऐसी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं, हे कुल श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि का ये विकार अपने आप आया है या शत्रुओं द्वारा लगाया गया है, हम तुम्हारे अध्यापक हैं, हम इस विषय में जानने के इच्छुक हैं, हमें सच सच बताओ, सच सच बताओ कि तुम्हारे मन में अपने आप से ही ऐसा कुछ ख्याल आ गया है, या कोई आके तुमसे कह गया है कि हरे कृष्णा करो, या कृष्ण की भक्ति करो, वृंदावन जाओ, किसने कह दिया है तुमसे ये। अब क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, श्री प्रहलाद उवाचा परस्वाचा इति असद्ग्राहा पुंसाम यन्मायया कृता विमोहिता धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। अब उन्होंने पूछा, क्वेश्चन क्या किया है शंड और अमर्क ने, कि कौन ने आके बुद्धि खराब करी, कौन आया। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को चकमा देकर मेरे मित्र मेरे शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। निसंदेह मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले इसके विषय में प्रमाणिक स्त्रोत्रों से सुन रखा है। प्रहलाद महाराज जो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट नहीं, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, कि भगवान को नमस्कार करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, एक्टिवा पे जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अगर हम टेम्पल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर भी है, तो बाहर से भी हमें एटलीस्ट सर झुका के प्रणाम करना चाहिए। बड़ा हम धोतिया रहे होंगे यार, इतने मंदिर पड़ते हैं, कहाँ कहाँ तक हम यो यो करते रहेंगे, लोगों को लगेगा कुछ हो गया, यो ये करे यार तो नहीं, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। तो नमस्कार करना बहुत भक्ति का अंग है, करना चाहिए। तो वो उन्होंने उन्होंने क्वेश्चन तो ये किया था कि कौन ने आके तुम्हारी बुद्धि खराब करी है, वो आंसर क्या दे रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये मैं, मेरा, ये दूसरे का, ये बुद्धि वास्तविक बुद्धि नहीं है, ये भगवान की शक्ति है, माया शक्ति, उसके द्वारा सब भ्रमित हो गए, स्पेशली मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल भ्रमित हो गई है। ये मैं, ये मेरा बच्चा है, ये उसका बच्चा है, मेरा बच्चा मर गया तो मैं रोऊंगी, उसका बच्चा मरा तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये मेरे शत्रु का बच्चा अच्छा है, उसके संग ऐसा हुआ, उसके संग तो ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये बुद्धि वास्तविक बुद्धि नहीं है, ये मोहित कर दी गई है, मैं मेरा क्या कुछ नहीं है ये। आज जिसको हम बुरा कह रहे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में वो खुद का ही बच्चा था, तब तो आले मिला बच्चा। अब हट हट। तो कह रहे हैं ये सब भगवान की माया है, जिसके द्वारा भ्रमित हो गए हम लोग, और आप लोगों की बुद्धि भी ऐसी हो गई है। वो पूछ रहे हैं कि किसने तुम्हें सिखाया, वो कह रहे हैं आपकी बुद्धि ऐसी हो गई है।
अभी हम लोग बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में हम लेटर ऑन चलेंगे जब हमारा रेसिटेशन में आएगा ये चैप्टर। फिर क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, जब भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम सब एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो जो गुरु थे दोनों शंड और अमर, वो कहते हैं ये क्या तुम भगवान को प्रणाम कर रहे हो, क्या प्रणाम कर रहे हो? हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कौन तुम्हें आके सिखाया, तुम कह रहे हो भगवान को प्रणाम करो, मेरी बुद्धि को ये है, हमारी बुद्धि मोहित हो गई। हमारी बुद्धि क्या मोहित हो गई है? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये जो मैं वाली बुद्धि है, मेरा वाली बुद्धि है, पशु की बुद्धि होती है। पशु ऐसे करते हैं ट्रीट, ये मेरा खाना है, उसको नहीं मिल जाए जल्दी जल्दी मुंह में भरते चले जाते हैं। बंदर को देखा है, मतलब खत्म ही नहीं होता बाइट, उससे पहले खाया चला जाता है। खाया यहाँ पर देखो उसके खाना भरा पड़ा रहता है जिससे कोई और ना खा ले। ऐसे हमारी बुद्धि, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको नहीं मिल जाए और चाहिए और चाहिए। तो ये पशु बुद्धि है। लेकिन जब भगवान अनुकूल होते हैं ना, जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, जब भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, हम पे कृपा करते हैं, तो ये जो संसारिक बुद्धि होती है ना, मैं मेरा वाली, ये खत्म हो जाती है और हम वास्तविक जो है यानी कि भगवान के नित्य दास, वो हम समझ पाते हैं। और हम समझ पाते हैं कि हम ही नहीं, जितनी भी जीवात्मा है वो सब भगवान के दास है। और जब सब भगवान के दास है तो सब एक ही स्टेट पर है, तो फिर कोई द्वेष, कोई अलग वाली फीलिंग ही नहीं रह जाती। सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं इवन भक्ति करने में। जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के बारे में सोचते हैं वे अपने भीतर परमात्मा को स्थिर कर पाने में असमर्थ रहते हैं। इस इनकी जाने दे ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह अभिज्ञ हैं, कभी कभी भक्तों के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिस भगवान ने ये परिस्थिति उत्पन्न की है उसी ने मुझे अपने तथाकथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। तो वो कह रहे, वो पूछ रहे हैं ना कि कहाँ रहते हैं भाई, कहाँ रहते हैं? हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि उनका एड्रेस बताओ भाई। वो वृंदावन रहते हैं, वो मायापुर रहते हैं, वो द्वारिका रहते हैं, अयोध्या रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम एड्रेस पूछ रहे हैं, तुम ये क्या बात कर रहे हो? भगवान को प्रणाम करो, बुद्धि खराब हो गई है, पशु बुद्धि, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम तुमसे एड्रेस पूछ रहे हैं, एड्रेस बताओ ना। तो वो उसका आंसर दे रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं परमात्मा भगवान कहाँ रहते हैं भाई? भगवान तो सब जगह रहते हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो, स्पेशली हमारे हृदय में परमात्मा रूप में प्रेजेंट है वो भगवान। तो मुझे मुझे किसने बताया? मेरे हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान प्रेजेंट है, उन्होंने ही मुझे ये बुद्धि दी है। वो ये कह रहे हैं भगवान ही मुझे बुद्धि दे रहे हैं, भगवान ऐसी बुद्धि दे रहे हैं कि जिससे मैं, मेरा मन उनके चरणों में लगा रहे। अब फॉर एग्जाम्पल गुरु बोले ठीक है जो तुम कह रहे हो, लेकिन कोई एक एग्जाम्पल से समझाओ, हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे तुम क्या कह रहे हो, हृदय में बैठे हमें तो नहीं दिख रहे कहाँ है। तो थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओ क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रहलाद महाराज, समझ में आ रहा है? आर यू सिंकिंग इन कि क्या कह रही हूँ मैं? समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ पा रहे, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा एग्जाम्पल से बताइए, तो एग्जाम्पल से आप समझाएंगे। हे ब्राह्मणों अर्थात अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोहा स्वतः चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट होती है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्या कह रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट है, वो एक आयरन को अट्रैक्ट करती है, जो आयरन है, आयरन रॉड है, वो उसकी तरफ खींची चली जाती है। उसी प्रकार भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है कि मेरा मन जो है, मैं भगवान की तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ, खिंचा चला हूँ। और ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मैं अपने आप से नहीं कर पा रहा हूँ, ये भगवान की इच्छा है, इसलिए मैं उनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये गुरु पूछे, अच्छा खिंचे चले जा रहे हो, ठीक है, बट ये बताओ कि तुम्हें उनका एसोसिएशन कब मिला, कब वो तुमसे आकर मिले? तो वो कह रहे हैं कि जब भक्ति से प्रसन्न होते हैं तब वो
हमारे अनुकूल हो जाते हैं और हम उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ से हमारे लिए शिक्षा क्या है, हम भक्ति कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब भक्ति कर रहे होते हैं हम जब, तो कई बार लगता है कि इतना टेस्ट नहीं आ रहा है, हमें तो अभी जप में नींद आ रही है या कुछ भी, या इतना वो हो रहा है कुछ, कभी कभी ये लगे। आप भक्ति करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब भगवान की तरफ खींचे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी 16 राउंड से तो पहले दिन से स्टार्ट नहीं करता, ठीक है, एक राउंड से ही स्टार्ट करते हैं जनरली, एक राउंड, दो राउंड, चार राउंड। फिर एक स्टेट आती है कि 16 राउंड करने बैठते हैं हम। 16 राउंड करने में टेस्ट नहीं आ रहा होता है, लेकिन 16 राउंड करे बिना भी नहीं रह सकते, इतनी स्टेट पे जरूर आ जाते हैं हम कि ऐसा एक दिन नहीं जाए जिसमें हम 16 राउंड ना कर पाए, या जितने भी राउंड करें, कोई 2 राउंड भी कर रहा है तो वो उस पर फिक्स्ड हो जाता है कि 2 राउंड भी छोड़ना नहीं चाहता है। ये टेस्ट नहीं है कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो आज, एक दिन वो टेस्ट आएगा कि 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। इसको कंटिन्यू करते रहिए। भगवान जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कहा है, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड चैंट 16 राउंड डेली अटेंटिवली। डेफिनेटली ये स्टेट आ जाएगी, जैसे चुंबक एक मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से हम अट्रैक्ट होते चले जाएंगे भगवान की तरफ, पता भी नहीं चलेगा। अब जब ये बातें सुनी, कह रहे हैं पशु बुद्धि और भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है, भगवान की तरफ मैं खिंचा चले आ रहा हूँ, अब तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया, ये क्या बोल रहा है, ये तो हमें मरवाएगा हिरण्यकश्यपु से। ठीक है, हिरण्यकश्यप कहेगा कि ये क्या सिखा दिया मेरे पुत्र को। तो वो तो बहुत गुस्से में आ गए, अभी तो बहुत प्यार कर रहे थे ना, बेटा मिठाई लोगे, फल लोगे, क्या लोगे, अब क्या कहेंगे देखो। शुक्राचार्य के पुत्रों अर्थात अपने शिक्षकों शंड तथा अमर से ये कहने के बाद प्रहलाद महाराज चुप हो गए। तब ये तथा कथित ब्राह्मण उन पर क्रुद्ध हुए, चूंकि वे हिरण्यकश्यपु के दास थे, अत्यंत में दुखी हुए और प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करने के लिए इस प्रकार बोले। अब क्या बोलते हैं देखिए, अभी तक तो खुश थे, अब दुखी हो गए, और जब गुस्सा आता है ना तो यही जो हम जैसे मटीरियलिस्टिक पीपल होते हैं ना, इंक्लूडिंग अस, वो सब कुछ भूल जाते हैं। जब तक हमारे अकॉर्डिंग चीजें चल रही होती है, वाह बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े, राजा बेटा, रानी बेटी, दुनिया की बेटी, सबकी बेटी, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है। और जैसी एक बात हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो देखिए, अरे मेरी छड़ी तो लाओ। ये प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहा है, अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल में अंगार बन गया है। अब राजनीतिक कुटी के 4 प्रकारों में से चौथे द्वारा इसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। तो क्या कह रहे हैं, छड़ी लाओ, कोई छड़ी ला के दे नहीं रहा है, बस बार बार कह रहा है छड़ी लाओ, जरा मेरी छड़ी तो लाओ, कोई ला के दे नहीं रहा है, वहां इतने बच्चे हैं, सब कुछ है, कोई छड़ी ला ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं छड़ी लाओ छड़ी लाओ, कोई नहीं छड़ी ला रहा। तो पहले प्रशंसा कर रहे थे, अब डांट रहे हैं उनको। क्या कह रहे हैं, धूर्त हो तुम छिपा रहे हो, तुम ये नहीं बता रहे कि उसका एड्रेस कहाँ है, वो मायापुर से आया, वृंदावन से आया, एड्रेस नहीं बता रहे हो तुम, नहीं बताएगा ना कि कहाँ का वैष्णव था वो, छड़ी लाओ, अब बताता हूँ तुम्हें। अब वो बहुत तड़क भड़क दिखा रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, अब तुम सिर्फ दंड से मारोगे, ये छड़ी लाओगे। अब वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को डराया जाता है तो उसके बाद सच उगल दें, तो अब तुम पिटोगे तब तुम्हारी बुद्धि में आएगा, तब तक तुम सच नहीं बताओगे हमें, हमारा नाम बदनाम कर रहे हो तुम। सब कहेंगे कि ये इनको कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे रहा है, कितना गलत ज्ञान दे रहा है, हमारा अपयश करवा रहे हो तुम, जबकि कितना बढ़िया ज्ञान है, लेकिन उसको खुद दुर्बुद्धि है ना, इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये अपयश होगा हमारा। राजा को शक हो जाएगा कि हम तुम्हें ये सिखा रहे हैं। अभी तो राजा हंस गया था, एक बार तो उसने माफ कर दिया, दोबारा हंसेगा नहीं वो, प्राण ले लेगा हमारे। हे दुर्बुद्धि, अपने पिता के दुश्मन, दुश्मन का डिवोटी बन रहा है, डंडे पड़ेंगे तब बुद्धि आएगी। बट प्रहलाद महाराज हंस रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज हंस रहे हैं। अब क्या कहते हैं, ये धूर्त प्रहलाद चंदन के वन में कटीली वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, और कटीले वृक्ष की लकड़ी के ऐसे कुल्हाड़े का हत्ता बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। भगवान विष्णु दैत्य वंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़ी के तुल्य है, और ये प्रहलाद उस कुल्हाड़ी का हत्ता है। अब क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतने दुष्ट हो तुम कि हम असुरों का साम्राज्य, एक ऐसा लगता है चंदनों का वृक्ष, चंदन का जंगल हो, चंदन के पेड़ों का, हम एक एक असुर चंदन का वृक्ष है, और तुम पहला भी कांटे का पेड़ कहाँ से आ गया है, बबूल का पेड़। पूरे सब जगह इतने सुंदर सुंदर, इतने बढ़िया बढ़िया असुर है, एक से एक विष्णु के दुश्मन, इतने बढ़िया है।
विष्णु के दुश्मन है यहाँ, कितने सुंदर लोग हैं। और एक तुम, ये विष्णु का भक्ति, ये कांटेदार वृक्ष कहाँ से आ गया है? ये विष्णु, ये कृष्ण, ये तो कुल्हाड़ी है ही, हमें काटने पे लगा रहता है, मारने पे लगा रहता है, और तुम उस कुल्हाड़ी का हत्ता हो गए हो, हमारी और दिमाग खराब करने आ रहे हो बार बार, और आग लगा दे रहे हो हिरण्यकश्यप को कि हम सबको और मार डाले वो। कितनी खराब बात बोल रहे हैं। चंदन बोल रहे हैं अपने को, चंदन। प्रहलाद महाराज के शिक्षक षंड तथा अमर्क ने अपने शिष्य को तरह तरह से धमकाया, डराया, और उन्हें धर्म अर्थ काम के मार्गों के विषय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये थी उनकी शिक्षा देने की विधि। तो वो सोच रहे हैं कि भक्ति हटाओ, उन्हें धर्म के बारे में पढ़ाओ, कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है ये पढ़ाओ, अपनी डिजायर्स को कैसे पूरा किया जाता है, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ऐसी चीजें पढ़ाओ, राज्य करना सिखाओ, राजनीति सिखाओ, ये सिखाओ। तो उनको ये पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, कि अभी हम इसको, इसका माइंड मैनिपुलेट करते हैं, इसको ये चीजें सिखाते हैं, ये बताएगा तो है नहीं, अब हम ये सिखाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने चाहा तो वो हम कल, आज हम यही रुक। जगत गुरु जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. हरे कृष्णा।